गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शुभम है और मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं आज के विषय की शुरुआत इन पंक्तियों से करता हूँ। सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी, न गोले बरसाए उसने न बंदूक चलाई थी, मन की ताकत से ही उसने हमें आज़ादी दिलाई थी। यह संसार नमन करता है आज़ादी की शान को, हम श्रद्धा से नमन करेंगे गांधी जी के बलिदान को। जैसा हम सब जानते हैं कि पूरा देश 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका बचपन श्रवण कुमार, प्रहलाद और हरिश्चंद्र की कहानियाँ सुनने और उनसे मिली सीख को आत्मसात करने में बीता। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बेहद साधारण रहे मोहनदास जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा जी से करा दिया गया। इसके पश्चात गांधी जी 1888 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। 4 वर्ष बाद वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। इसके बाद गांधी जी एक लीगल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत थी। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास जी को वहां कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी वे 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और वहां व्याप्त कई कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। गोपाल कृष्ण गोखले जी के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी ने जो पहला आंदोलन चलाया वह था चंपारण सत्याग्रह, जिसके अंतर्गत 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। इसके पश्चात इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अन्य बड़े आंदोलन जैसे खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि चलाए। इन सब आंदोलनों की वजह से ही गांधी जी की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई और उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई और आम जनमानस इन्हें महात्मा और बापू कहकर पुकारने लगा। अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर इन्होंने देश को एकजुट किया और देश की जनता को स्वतंत्रता की लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाने के लिए प्रेरित किया और इस तरह देश के लोगों ने एकजुट होकर गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। गांधी जी सरल जीवन एवं उच्च विचार के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने संघर्ष भरे जीवन का वर्णन माई एक्सपेरिमेंट विथ तुरुद नामक अपनी आत्मकथा में किया है। गांधी जी की यह विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या उन गोलियों से गांधी जी मर गए? नहीं, गांधी जी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। आज भी स्वच्छ भारत अभियान हो या सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की मुहिम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो या सहिष्णुता की विरोध दर्ज करने की बात हो या दिलों को जीतने की, हमें गांधी जी ही याद आते हैं। गांधी जी आज भी जिंदा हैं क्योंकि गांधी जी सत्य का ही एक रूप हैं और सत्य शाश्वत होता है, वह कभी नहीं मरता। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गलत हैं वो लोग जो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि मजबूरी नहीं मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।